हाय कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैंसर देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये होने वाला है आपके नेक्स्ट 72 आवर्स। आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या एनर्जीज रहेगी, फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस। आप क्या ऑफर करना चाहते हैं, वो क्या ऑफर करना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है कैंसर, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। लेट्स सी। दिस इज गोइंग टू बी वैलिड फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। लेट्स सी कैंसर, कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स प्लीज। ओके, माइंड, फीलिंग्स, टेंशन, एक्शंस, एंड दिस इज गोइंग टू बी वो क्या ऑफर करना चाहते हैं आपको इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स। कैंसर, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स प्लीज। ये होगा आप क्या ऑफर करना चाहते हैं अपने पर्सन को। क्या है, चलिए लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। ये होगा हमारा क्लैरिफायर्स, राइट। लेट्स सी। ओके, आपके माइंड में क्या है। कैंसर, फॉर राइट नाउ आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहां पे आप एक एंडिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने ही सारा काम किया है। यू हैव पुट इन ऑल द वर्क, यू हैव पुट इन ऑल द इन्वेस्टमेंट। सारा काम अगर आपको ही करना है तो वो एक बर्डन बन जाता है, राइट। वो रिलेशनशिप में खुशियां नहीं रहती। फिर रिलेशनशिप में खुशियां सिर्फ एक ही पर्सन को मिलती है और बाकी जो सामने वाला दूसरा वाला पर्सन होता है उसे हमेशा रिलेशनशिप में सारी एफर्ट करनी पड़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सारी उसी पे आ जाती है, जिसकी वजह से आप लोड खत्म कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप को निकलना चाहते हैं बिकॉज इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा काम आपने किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट दिया है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं रही। अब ये क्यों हो रहा है कैंसर। आपके पर्सन आउट हियर विद द डेविल कार्ड, आपके पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, ओके। अब दो चीज दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इसलिए आपके पास नहीं आ सकते बिकॉज वो ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ये किसी और के साथ कमिटमेंट में है, या फिर इनकी फैमिली मना कर रही है आपके साथ रहने के लिए, या फिर मैरिज कमिटमेंट के लिए, या फिर उनके खुद के कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स है, ऑब्सेशंस है, एडिक्शंस है, जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ सकते। सो ऐसा हो रहा है कि ये एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। कैंसर आते तो है आपके पास बहुत ज्यादा प्यार लेके, लेकिन वापस फिर से निकल जाते हैं। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज वो चाह के भी नहीं दे सकते आपको जो आपको चाहिए, इसलिए आप पूरी मेहनत लगाते हैं कैंसर इस रिलेशनशिप में, बट फॉर सम रीजन एंड ऑफ द डे सारा काम आप ही करते हैं और आपके पर्सन निकल भी जाते हैं रिलेशनशिप से। चलिए आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। अब आप नाउ यू डोंट केयर कैंसर, यू डोंट केयर। आपके पर्सन को लगता है कि अब उन्हें एक सेकंड चांस चाहिए आपके साथ, ऑब्वियसली बिकॉज सारा काम आपने किया है। अब आप उनको जाने दे रहे हैं, यू आर लेटिंग देम गो। एक किस्म का है ना, आपको से आप इस पर्सन का कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। कोल्ड शोल्डर मतलब आई डोंट केयर, आई एम ओके ऑन माई ओन। एक इंडिपेंडेंस आ गई आप में, एक सेंस ऑफ अबंडेंस आ गई है कि आप जहां हो ना बिल्कुल सही हो। आपका पूरा फोकस कैंसर अपने आप पे है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। ओके, आप इस पर्सन को ना कांटेक्ट कर रहे हैं, ना आप इस पर्सन को चेस कर रहे हैं। बिल्कुल भी चेसिंग की तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। इनफैक्ट चेसिंग नॉट ओनली फिजिकली, लेकिन अब आपने इस पर्सन को अपने दिमाग से, इमोशन से, दिल से, हर चीज से निकाल फेंका है। नॉट इन अ बैड वे बट इन अ वे जहां पे आपको लग रहा है कि आपने इनको जितना प्यार दिया, जितना नर्चरिंग, जितना केयरिंग, आपने जितना इमोशंस दिया आपके पर्सन को, राइट, वो सारा इमोशंस अब टाइम है कि वो सब अपने आप को दे दें। आपके पर्सन की बात की जाए तो अब आपके पर्सन को लग रहा है भाई गलती हो गई यहाँ पे, और अब तक जो डिसीजन बना नहीं पा रहे थे ना, वो फाइनली एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं, सेकेंड चांस चाहते हैं। सो कनेक्शन डेफिनेटली खत्म हुआ है अब दोनों के बीच में। अब वो उस डेड कनेक्शन को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। ओके, रिवाइव, रीयूनाइट करना चाहते हैं आपके साथ। एक ब्लेम गेम खेल रहे थे अब तक कि भाई सारी गलतियां तुम्हारी थी, तुम्हारे वजह से ब्रेकअप हुआ है, लेकिन अब एक रियलाइजेशन है उन्हें। ओके, अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं और उनका इंट्यूशन कह रहा है, दिल से कह रहा है कि उन्हें आपके पास वापस आ जाना चाहिए। अब आपके इंटेंशंस देखिए तो कुछ लोगों के लिए आप है ना एक रिस्क ले रहे हैं
इस पर्सन को लेट गो करने का। ओके, अब तक आपके पास दो ऑप्शन थे। एक था आपके पर्सन के पास अभी भी रहे जो आपका पास्ट है, और एक था जहां पे या तो आपको किसी नए पर्सन के साथ जाए या फिर अपनी लाइफ नए से शुरू करें विदाउट दिस पर्सन। तो वो जो नया रास्ता था ना, वो अननोन रास्ता था, वहां पे आपको पता ही नहीं था आपको कौन मिलेगा, क्या होगा, लेकिन इसलिए आप अपने कंफर्ट जोन में थे। अब आप एक ऐसे दोराहे पे आ गए हैं जहां पे आपको डेफिनेटली पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बोल्ड बन रहे हैं आप और एक बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि भाई मैं वेट करने वाला हूं या वेट करने वाली हूं, बट एट द सेम टाइम यू आर रेडी टू टेक अ रिस्क एंड एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। आपके पर्सन की बात की जाए तो उनके इंटेंशन है आपके साथ सक्सेस, विक्ट्री, अटेंशन चाहते हैं आपके। ओके, आपको आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। ऑलराइट, सो अब इनके इंटेंशंस ये सारे हैं जो अब तक इंटेंशंस नहीं थे ना, वो सारे इंटेंशंस आपके साथ जाते हैं। सो जिस तरह की इनकी फीलिंग्स और इंटेंशंस देख पा रहे हैं ना, कंपेयर टू व्हाट इज ऑन देयर माइंड, मुझे लगता है ये पर्सन मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी में है जहां पे चाहिए आपके साथ बहुत कुछ। ओके, ये जो आते जाते रहते हैं ना लाइफ में, ये आपके लाइफ में ये जानबूझ के नहीं करते, बिकॉज प्यार बहुत है आपसे, आपके साथ लव भी बहुत है, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, मगर कोई इनकी मजबूरी है जिसकी वजह से ये आपको फुल्ली कमिट नहीं कर सकते या फिर कंप्लीटली आपके साथ नहीं रह सकते। ओके, आपका एक्शन या you're होल्डिंग बैक, आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए आपकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं होना आपके पर्सन की तरफ से, बिकॉज नाउ आप इतने अबंडेंट एनर्जी में है, इतने खुश हैं, आप जहां भी है ना आप बहुत खुश है, यू आर सेटिस्फाइड वेर यू आर, यू नो। एंड अभी तो आप बहुत लोग शायद अगर आपकी शादी हुई इस पर्सन के साथ, या यू नो इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो देयर आर चांसेस आपको प्रेगनेंसी हो सकती है आपकी। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते तो प्लीज यूज प्रिकॉशंस। दूसरे लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, तो राइट नाउ इज अ टाइम जहां पे आपका पूरा फोकस आपकी मैरिज रहेगी, आपके बच्चे रहेंगे, यू नो, लेकिन आपने अपना पूरा फोकस इस पर्सन से हटा दिया है, उस चीज की गारंटी है यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन के एक्शंस, आपके पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो पास में ऐसी सिचुएशन हुई थी जहां पे या तो आपके पर्सन ने आपको इतना इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, टाइम एनर्जी इतना नहीं डाला, एफर्ट नहीं डाला जितना कि आपने डाला था, बैलेंस नहीं था ऑब्वियसली, बिकॉज आप ही सब काम कर रहे थे। तो अब वो पर्सन इक्वल चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। ओके, वो रेसिप्रोसिटी, इक्वालिटी चाहते हैं कि भाई जितना इन्वेस्टमेंट आपने डाला है उतना ही इन्वेस्टमेंट वो भी डालना चाहते हैं। दूसरे लोगों के लिए अगर ये पर्सन आपको पता है कि ऑलरेडी मैरिड है, राइट, और आपको जैसे बोलते ना छोटी छोटी चीजें देते रहते थे ताकि आप रिलेशनशिप में रहे, राइट, तो अब वो सब भूलना चाहते हैं और आप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट देना चाहते हैं। ओके, पहले कम देते थे, अब ज्यादा देना चाहते हैं। और जिस लोगों के लिए बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, अब वो जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नाउ विल सी व्हाट दे आर विलिंग टू ऑफर इन द लास्ट। पहले हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लैरिफाई फॉर द डेविल। सी, मैंने कहा था ना आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड है। ओके, 99% आपके पर्सन मैरिड ही लगते हैं, या फिर अगर मैरिड नहीं है तो यहाँ पे कोई मदर हो सकता है या मदर फिगर हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ आने के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन प्लेन नॉन कमिटल है। ओके, जो भी है आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू यू। व्हाट्स द जजमेंट? या दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, नई शुरुआत चाहते हैं प्यार में। सो ऑब्वियसली खत्म हो चुकी हैं चीजें, लेकिन अब वो प्यार तो करते ही बहुत है। मैंने कहा था ना ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे। ओके, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है उनके यहाँ कि वो इमोशनल ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, मगर जो भी उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उसकी वजह से ये पर्सन होल्ड पे है। 6 ऑफ wands, दे लव यू। सी कैंसर, एक चीज आपको समझनी जरूरत है यहाँ पे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में जो भी हो इस पर्सन के साथ इमोशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी, कमिटमेंट चाहिए तो वो हमें ये कार्ड में पता चलेगा कि अगर वो रेडी है ऑफर करने के लिए या नहीं। लेकिन दे वांट टू बी रोमांटिक, फ्लावर्स लाना चाहते हैं आपके साथ, यू नो, रोमांटिक बातें करना चाहते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, यू नो, जैसे बोलते हैं ना कि लिटरली वो पोएट होता है ना जो पोएट्रीज लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, उस तरह की एनर्जीज है। Give me the 6 of Pentacles. Yeah. अपॉलोजी चाहते हैं। ओके, ये आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं आपको। अब तक आपकी वैल्यू नहीं थी, आपकी यू नो दे वर नॉट वैल्यूइंग यू। काइंडनेस, जेनरोसिटी, हर चीज का एडवांटेज लिया था आपका। अब वो सारी चीजें के लिए माफी मांगना चाहते हैं। ओके, चलिए लेट्स सी व्हाट आर यू विलिंग टू ऑफर देम। मैजिशियन,
आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है व्हाट्स द मैजिशियन। या आप ये मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं इस कनेक्शन को, लेकिन इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आई मीन द मैजिशियन इज अबाउट विल पावर, कॉन्फिडेंस, राइट? सो आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपके पर्सन को, बट आप एक अबांडेंट एनर्जी में है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यूनिवर्स पे छोड़ दिया, अगर ये बंदा या बंदी मेरी लाइफ में है, इफ इट्स मेंट टू बी तो आ जाएंगे, अगर नहीं होता तो भी आप खुश हैं। आपके पर्सन व्हाट आर दे विलिंग टू ऑफर यू? वाओ, बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई है आपके पर्सन को। व्हाट्स द टावर? आपके पर्सन क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। ओके, जो भी है क्लैरिटी देना चाहते हैं आपके पर्सन, आपको सच सच बताना चाहते हैं सब कुछ, बिकॉज वो समझ रहे हैं कि ये ऑन एंड ऑफ आना जाना इससे आपकी रिलेशनशिप बहुत बुरी तरह बिगड़ रही है। सो या तो आपके पास आ जाए और सच्चाई के साथ आ जाए, ट्रांसपेरेंट, एक न्यू बिगनिंग चाहिए आपके साथ। ओके, और ये न्यू बिगनिंग ऐसा होगा जहां पे उन्हें अब तक लगा था कि ये आना जाना लगा रहेगा, चलेगा, आप चला लोगे, यू आर ओके विद इट, आप बहुत प्यार करते हो, सो आप कुछ बोलोगे नहीं। लेकिन जब से आप इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए हो और आपने इनसे कनेक्शन कटना शुरू कर दिया है, तो अब इन पर्सन को लग रहा है कि भाई सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। सो सच्चाई जो भी है, इन्हें रियलाइजेशन है कि जो भी होगा सच बताना होगा। अब सच बताने के बाद आपके ऊपर है कैंसर, आपको इनके साथ रहना है, जो भी वो सच्चाई बताएंगे, डू यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज या फिर आपको मूव ऑन कर लेना है? ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसर। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। नेक्स्ट 72 आवर्स for some of you expect communication, but clear cut logical communication. Okay, बहुत ही लॉजिकल और रैशनल कम्युनिकेशन होगा ये, जहां पे कुछ लोगों के लिए आपको शायद इस पर्सन की सच्चाई बहुत कड़वी लगे। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय बाय।